अब यहाँ पर तेंदुआ इन सुअर के बच्चों को अकेला देखकर इन पर हमला करने की सोचता है और हमला करते ही तेंदुआ बच्चे को लेकर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है, क्योंकि तेंदुए को भी डर था कि कहीं बच्चे की अम्मा उस पर हमला न कर दे। और वाकई में तेंदुए का डिसीजन काफी सही था, क्योंकि बच्चे की मां बच्चे को नीचे ढूंढती रहती है। अब दोस्तों, ये तेंदुआ यहाँ घास में छुपा हुआ इन बबून्स पर नजर रखे हुए था और जब इस तेंदुए को सही लगता है तो ये पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है, जिससे कुछ बंदरों को अपनी मौत का अंदाजा होता है और कुछ बंदर वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन ये बच्चा जैसे ही इस तेंदुए से भागने की कोशिश करता है, तेंदुआ इसे तुरंत पकड़ लेता है, जिसके बाद बबून तेज तेज चिल्लाने लगते हैं और तेंदुए को दौड़ाकर पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तेंदुआ वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अब ये बेचारा भैंस का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है और बस इन हायना को यही तो चाहिए कि कोई शिकार अकेला मिल जाए। कई बार ये बच्चा इन हायना के पकड़ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हायना की पकड़ इतनी मजबूत थी कि बच्चे का भागना कोई काम नहीं आता और हायना भी यही चाहते हैं कि शिकार भागने की कोशिश करे, क्योंकि शिकार भागने की जितनी कोशिश करेगा उतनी ही जल्दी शिकार थक जाएगा और उसे मारना उतना ही आसान होगा। और यही होता भी है, क्योंकि कुछ देर बाद हायना इस बच्चे को खा रहे होते हैं। अब यहाँ पर इन हायना ने इस प्रेग्नेंट ज़ेब्रा को पकड़ लिया। इतने सारे हायना को देखकर ज़ेब्रा भी हार मान जाता है और चुपचाप जमीन में बैठ जाता है। और आपको तो पता है कि हायना जिंदा ही जानवर को खाने लगते हैं, लेकिन एक हायना इस ज़ेब्रा के बच्चे को निकालकर उसे अकेले खाने के लिए दूर ले जाता है। मतलब कितना ज्यादा क्रूर है जंगल में कि आप सोच भी नहीं सकते। अब दोस्तों, ये भूखा शियार जैसे ही सील के एरिया में पहुंचता है, वैसे ही सील तेज तेज चिल्लाने लगती है, जिससे फायदा भी होता है क्योंकि जैकाल वहां से हटकर कोई आसान शिकार ढूंढने में लग जाता है। और आखिरकार जैकाल की मेहनत रंग लाती है और जैकाल को एक आसान शिकार मिल ही जाता है और आखिरकार इस बच्चे की गर्दन पकड़कर जैकाल इसे मार देता है। लेकिन किसी भी सील की हिम्मत नहीं होती कि आकर इस बच्चे को बचा ले और इसी वजह से जैकाल को सुबह का नाश्ता आसानी से मिल गया। अब ये अभी पैदा हुआ विल्डर बीस्ट का बच्चा खड़ा होना भी नहीं सीखता और मौत इसके सर पर मंडराने लगती है, क्योंकि सियार इस बच्चे के उंगली करने लगता है। खैर, बच्चे की मां भी वहीं खड़ी थी, लेकिन सियार के ऊपर हमला काफी लेट कर रही थी, क्योंकि सियार ने तो इस बच्चे को अच्छा खासा जख्मी कर दिया और अब इस विल्डर बीस्ट का हमला करने का क्या फायदा। और सियार भी किसी मर्द की तरह बिना डरे इस बच्चे को खाने लगता है और विल्डर बीस्ट भी देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। अब दोस्तों, इन जल्लादों से तो हमने आपको कई बार रूबरू करवाया है और इस क्लिप में भी ये ड्रैगन इस भैंस के बच्चे को मारने में लगे हैं। बेचारे बच्चे की मां उसके साथ ही है, लेकिन फिर भी इन ड्रैगन से अपने बच्चे को बचा पाने में असमर्थ है। अब इस क्लिप में ये भेड़िए इस बाइसन के झुंड को दौड़ाते हैं और इस झुंड में से बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद बाइसन किसी तरह से बच्चे और उसकी मां को झुंड से तो अलग कर देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे की मां बच्चे को बचाने में जी जान लगा देती है और बार बार इन तीनों भेड़िया पर हमला करके उन्हें ये बता देती है कि आज तो तुम्हें शिकार नहीं करने दूंगी। अब इस क्लिप में इस चीता की नजर इस अकेले विल्डर बीस्ट पर पड़ती है और चीता इसे पकड़ने के लिए पूरी रफ्तार में दौड़ता है और पकड़ भी लेता है, क्योंकि धरती के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर से आखिर ये बच्चा कहां ही बच पाएगा। और जब ये बच्चा मर जाता है तब इसकी मां इसे ढूंढते हुए वहां पर आती है और बच्चे की ऐसी हालत देखकर तुरंत वहां से भाग निकलती है। अब ये भूखा चीता इस सुअर के परिवार को देखता है और एक बारगी इस सुअर के बच्चे पर हमला करने के लिए दौड़ता है और आखिरकार बच्चा इसे चीता के मुंह लग ही जाता है और अब चीता इसे अपने भाई के साथ बैठकर खा रहा है। अब यहाँ चीता को एक और बच्चा मिलता है जो कि एक गजेल का बच्चा था, लेकिन बेचारा बच्चा इस चीता से कई बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन आप भी जानते हैं इसकी अम्मा तो भाग ना पाए तो फिर ये बेचारा कहां से भाग पाएगा। और कुछ देर खेलने के बाद आखिरकार चीता को भूख लग जाती है और इस बेचारे बच्चे की मौत हो जाती है। अब इस वीडियो में जब ये चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाकर और खाने की तलाश में घोंसलों से दूर जाती है, तभी एक सांप वहां आ जाता है और कुछ ही सेकंड में दोनों बच्चों को निकल जाता है। अब यहाँ पर एक भूखे एनाकोंडा को इन मुर्गी के बच्चों के पिंजरे में छोड़ दिया जाता है और सांप इतना भूखा था कि एक साथ दो बच्चों को अपने मुंह से पकड़ लेता है और दोनों बच्चों को कुंडली मारकर दबा के मार देता है और फिर बच्चों को निगल भी जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।